हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 1 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 फरवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण समुद्री संगठन में सेवारत पुरुषों और महिलाओं के वीरतापूर्ण प्रयासों और समर्पण को याद करने हेतु 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल के रूप में मनाया जाता है। और बात आई यहाँ भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को और वर्तमान में इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी आपके इसके परमेश शिवमणि जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? तो यह अभी प्रारंभ किया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शुरू किया जा रहा है और यह मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा। ठीक है। और इस विश्वविद्यालय में अब कामकाज और पढ़ाई में AI का इस्तेमाल होगा। ठीक है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है आपकी लखनऊ में। राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अभी इसमें आपका अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए जानते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है और यह इंडेक्स अभी जारी किया गया है आपका ब्रांड फाइनेंस द्वारा। और यह इंडेक्स किसी भी देश के प्रभाव को उसके बल की बजाय उसके आकर्षण से क्या करता है, मापता है। अर्थात सॉफ्ट पावर किसी देश की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह सैन्य बल के बजाय संस्कृति, प्रतिष्ठा और मूल्यों के माध्यम से दूसरों को क्या कर सकता है, राजी कर सकता है। और बात करते हैं इसमें शीर्ष स्थान वाले देशों की, तो इसमें पहला स्थान था आपका अमेरिका का, जिसका स्कोर था 75 कितने में से 100 में से। ठीक है। और दूसरा स्थान इसमें चीन का था और तीसरा स्थान था इसमें आपका जापान का और चौथा स्थान था इसमें ब्रिटेन का। और बात की जाए भारत की, तो भारत की रैंक इस इंडेक्स में 32वीं रही थी और इसका स्कोर रहा था 32वां। ठीक है। सॉरी, 32 नहीं है, 48। ठीक है, 48 रहा था 100 में से। ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए बात करते हैं पहले अन्य महत्वपूर्ण सूचकांकों की। ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि आया था आपका 2024 में, इसमें भारत की रैंक रही थी आपकी 96 और प्रथम स्थान में इसमें था आपका डेनमार्क। चलिए अगला है इसमें मानव विकास सूचकांक जो कि आया था आपका 2025 में, इसमें भारत की रैंक रही थी 130 और प्रथम स्थान इसमें रहा था आपका आइसलैंड का। और अगला है इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ठीक है। इसमें भारत की आई थी रैंक 131 और इसमें प्रथम स्थान रहा था आपका आइसलैंड का। और अगला है इसमें खुशहाली सूचकांक 2025। ठीक है। इसमें भारत की रैंक थी 118 और प्रथम स्थान में इसमें था आपका फिनलैंड। अगला है इसमें वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें भारत की रैंक थी अभी 151 और इसमें प्रथम स्थान पर रहा था आपका नॉर्वे। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2025। ठीक है। इसमें भारत रहा था इसमें तीसरे स्थान पर और प्रथम रहा था इसमें USA। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसमें भारत का स्थान रहा था 115वां और प्रथम स्थान में इसमें था आपका आइसलैंड। और लास्ट है इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि आया था 2025 में और इसमें भारत की रैंक रही थी 102। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने स्वदेशी पनडुब्बी जिसका नाम है नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक अभी किया है?
तो अभी ये किया है आपका ताइवान ने। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी, जिसका नाम है नरवाल और इसी को बोला जाता है आपका हाईकुन, का पहला समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया है। और एक प्रश्न बनता है आपका, ताइवान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था आपका फार्मोसा नाम से। और फार्मोसा जलडमरू स्थित है आपका मुख्य भूमि चीन और ताइवान के मध्य। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की सूची में शामिल करने हेतु नामांकन जमा किया है? तो ये अभी आपका किया है भारत ने मेघालय राज्य के लिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत ने वर्ष 2026 और 27 के लिए मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की सूची में शामिल करने हेतु क्या किया है? नामांकन दर्ज किया है और इसे जियांगकिंगजी नाम से जाना जाता है और इसे मेघालय के खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा फिक्स इलास्टिका यानी कि रबड़ के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया जाता है। ठीक है, और यह एक प्रकार का क्या है? जीवित जड़ पुल है और ये कंक्रीट पुलों के विपरीत समय के साथ और अधिक मजबूत होते हैं और प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं? नदी के बहाव का भी सामना करते हैं। और ये मेघालय के 70 से अधिक गांवों में फैले हैं जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है? एक हिस्सा है। और ये टिकाऊ बुनियादी ढांचे के बेहतरीन उदाहरण हैं जो मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 1945 को और इसका मुख्यालय वर्तमान में है आपका पेरिस, फ्रांस में। और इसके महानिदेशक हैं आपके वर्तमान में खालिद अल अनानी, जो कि कहाँ के हैं? मिस्र के। और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं आपके विशाल वी शर्मा। ठीक है, और बात आई थी मेघालय राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपकी शिलोंग और इसके राज्यपाल हैं भी यहाँ के CH विजयशंकर और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं आपके कोनराड संगमा जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में होया नागाएंसिस नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? तो ये अभी की गई है आपका नागालैंड में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में नागालैंड के शोधकर्ताओं द्वारा होया नागाएंसिस नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है और इसे नागालैंड के काउनहो सामुदायिक आरक्षित वन फेक जिला में खोजा गया है और शोधकर्ता टीम का नेतृत्व किया था यहाँ डॉक्टर गयाती याम द्वारा। ठीक है, बात आई यहाँ नागालैंड की, तो इसकी राजधानी है आपका कोहिमा। राज्यपाल हैं यहाँ के अजय कुमार भल्ला जी और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नेफ्यू रियो जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अभी आपका विक्टोरिया बेकहम। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में ब्रिटेन के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और पूर्व स्पाइस गर्ल विक्टोरिया बेकहम को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है और यह उपाधि उन्हें फ्रांस सरकार द्वारा प्रदान की गई है। और यह उपाधि उन्हें फैशन उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रदान की गई है। किन्हें? आपका विक्टोरिया बेकहम। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो इसकी राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यहाँ की यूरो और राष्ट्रपति हैं यहाँ के एमेनुएल मैक्रोन। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 31 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस अभी मनाया गया है? तो अभी मनाया गया था आपका 34वां स्थापना दिवस। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 31 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है और यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? कार्य करता है। और इस आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ठीक है,
बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 में और इसका मुख्यालय वर्तमान में है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसकी विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष थी इसकी जयंती पटनायक। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब कर लेते हैं एक बार कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, चलिए पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यह भी मनाया गया था आपका 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और 27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान अभी लगाया गया है? तो यह अनुमान लगाया गया था अभी आपका 6.8 से 7.2%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुद्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी थी आपका हंसजा शर्मा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मजबूत अर्थव्यवस्था के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा था अभी चौथे स्थान पर। आप लोग कमेंट करके बताइए पहले स्थान पर कौन रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह अभी लॉन्च किया गया था आपका नीति आयोग द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा है? तो अभी रहा था आपका ये भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय स्पाइस फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया था आपका मुंबई शहर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट गल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका दुबई में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई थी आपका असम सरकार द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।